कुछ मुख में कुछ लिए हुए उसको चबाते हुए भोग प्रसाद बनाना, उससे क्या होता है कि आप मतलब प्रसाद जो है वो उच्छिष्ट हो रहा है, मतलब जो भोग बन रहे हैं ना आपके हाथ से वो उच्छिष्ट हो रहा है। तो मुख में आपको कोई भी चीज़ डालना नहीं है। ये मैं पहले भी बोली थी, पहले फाइल में भी शायद मैं बोली थी आप लोगों को। और अगर कुछ खाना है तो रसोई के बाहर जाके खाना है और फिर 3 बार कुल्ला करके आना है। तो ये कुल्ला करने का जो ये है नियम है, ये भी एक शौच के अंदर आते हैं। तो ये भी मैं अलग से फाइल बनाऊंगी, तो आप लोगों को सुनने में सुविधा होगी कि कैसे आपको शौच विचार का उपयोग करना है, उसको कैसे प्रयोग करना है। और जैसे खाना बन गया, भोजन बन गया, प्रसाद भोजन प्रसाद बन गया, और फिर बाहर से ऐसे कोई नाक ऐसे खींच के बोले कि आह क्या बने हैं आज, कितना सुगंध, कितना सुगंध, तो वो खाना जो है वो उच्छिष्ट माना जाता है। तो अगर आप खुद भी बना रहे हो, क्योंकि देखिए हम लोग इंसान है ना, हमारे मन में भी ये ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन इस विचार को हम घुमा सकते हैं। ठाकुर रामकृष्ण की ये शिक्षा है कि जो साधारण मनुष्य है उनके जो भी अंदर जो विकार आए, जो विचार आए, उसको भगवत और घुमा दो, भगवान के दिशा में, गुरु के दिशा में उसको घुमा दो। तो अब जिनके लिए आप ठाकुर जी के लिए बना रहे हो, तो अगर आपको भी ऐसा मन में आ गया कि आज तो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत खुशबू निकल रहा है इससे, तो तुरंत सोचो कि आज मेरे ठाकुर जी बहुत खुश होंगे, आज मेरे ठाकुर जी बहुत आनंद से इसको ग्रहण कर पाएंगे, आज मेरे गुरु जी बहुत खुश हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसको आप दोहराओगे मन में, तो वो जो आपका नेगेटिव जो चीज है वो चला जाएगा और वो उच्छिष्ट नहीं माना जाएगा। तो वो उच्छिष्ट से प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। वो उच्छिष्ट नहीं, वो प्रेम होगा, है ना। तो ऐसे हम इसको फॉलो करके उच्छिष्ट को प्रेम में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए हम ये प्रयास करें कि कुछ मुख में ना रहे भोजन प्रसाद बनाते हुए। और बातें करना तो देखो कभी भी कुछ हमारे मुख से अगर एक छोटा सा भी, अगर एक थूक बोलो, एक कुछ भी वो खाने के अंदर चला गया और वो ठाकुर जी तो ग्रहण नहीं करेंगे, वो तो प्रसाद नहीं होगा। और फिर महापुरुष के देह में जब जाएगा वो एटम बम की तरह काम करेगा, वो फटेगा जाके। वो मतलब लगातार अगर होने लगे तो हमारा एक बूंद थूक उनके शरीर से खून होके निकल सकता है, खून हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनके महापुरुष के जो देह होता है वो एक 3 साल की बच्चा का समान होते हैं, एकदम 3 साल की शिशु या नवजातक शिशु, एकदम वैसी ऊर्जा, वैसी उनकी सब कुछ वैसी होती है। और जैसे जैसे ना आपके अंदर वो मतलब माँ वाली जो चीज होती है ना, मातृत्व, वात्सल्य रस जिसको बोलते हैं, वो जितना जितना आपके भीतर कूट कूट के आप भरोगे, उतना ही आप ठीक से सावधानी से सेवा दे पाओगे। किसी से आपको सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा।